गरबे की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं नवरात्रि से पहले और अब आखिरी दौर में तैयारियां हैं, लेकिन इसके साथ साथ कई तरह की कंट्रोवर्सी भी गरबे से जुड़ जाती है, कई तरह की बयानबाजियां भी। आप देख सकते हैं किस तरीके से अब एक तरह से फुल ड्रेस रिहर्सल भी यहाँ पर लगता है कि चल रही है। हम बात करेंगे, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं। मैम, कितनी तैयारी गरबे की? सर, हम तो जब से ये अभिव्यक्ति की जो क्लास स्टार्ट होती है, वर्कशॉप, हम तो फर्स्ट डे से ही तैयारी शुरू कर देते हैं हमारी। मतलब वर्कशॉप शुरू होने के कम से कम 15 दिन पहले हर दिन के लिए नई ड्रेस रहती है हम लोगों की। गरबे को आप किस तरीके से लेते हैं? गरबा तो एक देवी की आराधना है, हमारी भक्ति है, हमारी अभिव्यक्ति है। लेकिन इस तरीके का जैसे कई बार बयान आता है कि माता पिता को सोचना चाहिए कि तैयार करके बच्चों को डांस करने के लिए क्यों भेज देते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो गलत है। डांस करने के लिए थोड़ी, नाचने के लिए थोड़ी जाते हैं। हम तो माता की आराधना करने के लिए जाते हैं। आप बताइए। हाँ जी, बिल्कुल सही बोला इनने कि माता की आराधना करते हैं हम। हमारे लिए एक्चुअली ये सिर्फ डांस नहीं है, हमारा ये एक महीना जो हम इंतज़ार करते हैं पूरा साल भर, तो वो सिर्फ इस नौ दुर्गे की एक प्रैक्टिस रहती है, आराधना रहती है। दैट्स ऑल। आप बताइए कि आप लोग गरबे में आ रहे हैं, पूरी तैयारी, और अब माता की उपासना भी शुरू हुई, लेकिन इस तरीके का भी बयान आता है कि गरबे में माता पिता अपने बच्चों को तैयार करके नाचने के लिए क्यों भेजते हैं? नहीं, वो तो गलत है। पर ये नहीं सोचना चाहिए कि नाचने के लिए ऐसे भेज रहे हैं, क्योंकि ये तो शुरू से कल्चर है, गुजरातियों का भी है कल्चर, उन्हीं से स्टार्ट हुआ है। तो मेरे ख्याल से तो ये गलत सोच है उनकी, ऐसा नहीं है। भावना अच्छी है तो वो सब अच्छा है। ये तो भक्ति का एक रूप है, इसको आप इस गलत उससे ना ले तो अच्छा है। ये तो गुजरात में तो लोग इसकी माता की भक्ति के उससे डांस करते हैं, इसको नाचना नहीं बोल सकते, ये भक्ति का रूप है। आप बताएं कि आप कैसे देखती हैं कि आप इतने दिनों से तैयारी कर रही हैं। एक तरह से आप सब लोग बोल रहे हैं भक्ति का स्वरूप है, लेकिन जब कोई बयान आता है कि गरबे में तैयार करके नाचने के लिए महिलाओं को नहीं भेजना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि गरबे में जहाँ भी हम जाते हैं डांस करने, ये काफ़ी सिक्योरिटी के बीच में जाते हैं। यहाँ भी हमारी आईडी चेक की जाती है, और अंदर जो सर होते हैं गुजरात से आए होते हैं वो भी काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं। और हमने 12 साल से ये ज्वाइन किया, 12 साल हो गए मुझे, कभी हमने ऐसा नहीं देखा गरबा के दौरान कि कुछ भी ऐसी स्थिति बनी हो, और हम इसको माँ की आराधना जैसे ही मानते हैं। तो तमाम जो यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो ये मान के चल रही हैं कि ये देवी की आराधना की तरह उसको देखती हैं। हम और भी लोगों से बात करेंगे। मैम, आप लोग अब पूरी आखिरी दौर में तैयारी है, इसको देवी की आराधना की तरह देखते हैं, लेकिन कुछ बयान ऐसे आते हैं, ऊषा ठाकुर जी ने कह दिया कि माँ बाप को सोचना चाहिए कि बच्चों को तैयार करके नाचने के लिए क्यों भेज देते हैं। मतलब इस बात पे तो कोई क्वेश्चन नहीं है। तैयार करके नाचने के लिए कोई नहीं भेजता है। सब बीच में आते हैं तो सब लोग अच्छे से खुशी से जैसे तैयार होकर आना चाहिए। हम जब भी पूजा करते हैं तो हम पूरे साजो श्रृंगार के साथ पूजा करते हैं। कोई भी पूजा करते हैं, कोई भी त्यौहार मनाते हैं, तो उसी हिसाब से हम इसको भी देखते हैं, इसलिए तैयार होकर आते हैं। और जो इसके साथ लगातार कंट्रोवर्सी जुड़ जाती है, जबकि इतनी पावन चीज़ है ये गरबा, अब माता की भक्ति के जैसा है, लगातार कहीं इसमें हिंदू मुस्लिम आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, आप कैसे इसको देखते हैं? नहीं, कोई कंट्रोवर्सी का कोई टॉपिक ही नहीं है इसमें। वैसे तो देखा जाए तो हर मंदिर को, हर मस्जिद को भी कंट्रोवर्सी बना देते हैं। तो ये तो बहुत ही ऐसी चीज़ है जिसमें कि जो सब लोगों के मन में बसी है और सब इंतज़ार करते हैं पूरे साल भर, तो ऑब्वियसली बात है इसमें कोई कंट्रोवर्सी का पॉइंट नहीं है। आप देखिए कि यहाँ पर भी तैयारी चल रही है और कई लोग हैं जो यहाँ पर बात कर जी, बस यहाँ पर भी तैयारी चल रही है, हम बात करेंगे। कितनी तैयारी गरबे की? गरबे की तैयारी ऑलमोस्ट है, पूरे अटायर हमारे फिक्स हो चुके हैं कि क्या कौन से दिन पहनना है। सो इट्स जस्ट वी आर वेटिंग फॉर दैट डे, दैट इज 24 सितंबर। जो गरबे को लेकर के कंट्रोवर्सी हर बार बन जाती है, कभी हिंदू मुस्लिम की बात, अब इस तरीके का बयान आ गया कि माँ बाप को सोचना चाहिए कि बच्चों को तैयार करके क्यों गरबे में भेज देते हैं, जबकि ये तो आराधना की तरह मनाते हैं। ऑब्वियसली सर, हम तो एंजॉयमेंट के लिए आते हैं, वो भरपूर मिल रहा है, बिल्कुल। और इसमें हिंदू मुस्लिम या इस तरीके की कंट्रोवर्सी, आपको अपना ग्रुप बहुत सोच समझ के चूज करना चाहिए। सबसे पहली बात है कि किसके साथ मिल रहे हैं, राइट। और एक अपना खुद का कॉन्शियसनेस होता है, वो हम सब में काम करता है, मैं तो ये जानती हूँ।
आप बताइए कि कैसी तैयारी? बस बहुत बढ़िया। फर्स्ट टाइम आए हैं और मतलब लगा नहीं था कि इतना अच्छा हम लोग एंजॉय करेंगे, सबके साथ मिलकर के मज़ा आ रहा है। और कंट्रोवर्सी को कैसे देखते हैं जो इन गरबे के साथ जुड़ जाते हैं? सर उसके बारे में नहीं ज़्यादा सोचते, बस हम हमारे एंजॉय के लिए आ रहे हैं, है ना। थैंक यू। तो जो यहाँ पर गरबे की तैयारी कर रही हैं महिलाएं, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो गरबे को देवी की आराधना की तरह देखती हैं। जहाँ तक रही कंट्रोवर्सी की बात, उसके बारे में वो ज़्यादा सोचती भी नहीं। कैमरा पर्सन होमेंद्र देशमुख के साथ अंबुज पांडे, ABP न्यूज़ भोपाल। सर, गरबा में एक बार फिर से गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर के बहस तेज हो गई है। कई पहले भी हिंदू संगठनों ने ये बात कही कि पहचान छुपा करके बहुत सारे लोग आने की कोशिश कर रहे थे। और नहीं, गरबा में कोई परेशानी नहीं है। जिनको ये लगता है कि उनके माँ बाप से कोई भूल हो गई है और वो गलत धर्म में पैदा हो गए और वो हिंदू बनना चाहते हैं, तो गरबा में आए, माथे पर तिलक लगाएं, माँ का प्रसाद खाएं, आरती उतारें, धोती कुर्ता पहनकर आएं और अपनी बहन को भी लेकर आएं, अपने भाई को भी लेकर आएं, अपनी माँ को भी लेकर आएं, अपने चाचा को भी लेकर आएं, अपने बाप को भी लेकर आएं, और भी जितने नाते रिश्तेदार गरबा करना चाहते हैं, देवी माँ की आराधना प्रार्थना करना चाहते हैं, सनातन धर्म स्वीकार करना चाहते हैं, क्योंकि सबका DNA तो हिंदू ही है। कोई 100 साल पहले, कोई 50 साल पहले, कोई मुसलमान बन गया, कोई ईसाई बन गया, अगर वो फिर से देवी की आराधना करना चाहता है, गरबा करना चाहता है, तो गरबा करें। हम एक चम्मच जो है गंगा जल पिला के, तुलसी का पत्ता खिला के उनको हिंदू बना देंगे, कोई परेशानी नहीं। लेकिन और बात ये कही जा रही है कि पहचान छुपा के कहीं ना कहीं ये आशंका जताई जा रही है कि हिंदू बहन। अरे कोई चिंता की बात नहीं, गरबा में आइए, खूब गरबा करिए, देवी माँ की आराधना करिए, हिंदू बनिए। और तुमने आकर ढोंग करने की कोशिश की, नाटक करने की कोशिश की, तो इतना ध्यान रखना, ऐसा इलाज होगा कि जिंदगी भर चलने योग्य भी नहीं रहोगे। ये ध्यान रखना। अगर तुम गरबा में अलीम कलीम हो, राम बनने के लिए आए हो, तो तुम्हारा वेलकम है, स्वागत है, खूब आओ, खूब गरबा करो, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन तुम किसी बहन बेटी को छेड़ने आए हो, तो तुम्हारा ऐसा इलाज होगा, अभी आसपास चल भी रहा है इलाज, पहले उनके घर देख कर आना और अपने घर वालों को बता के आना कि ये घर की बिल्डिंग अगले गुरुवार को टूट जाएगी। हमारी सनातन परंपरा का वो पावन पर्व है जिसमें माता की स्तुति होती है। जगत जननी शेरावाली माँ की फोटो और मूर्ति लगाकर उनके आसपास गरबा करते हुए उनकी स्तुति होती है, उनकी अर्चना होती है, उनकी पूजा होती है। तो जो सनातनी हैं, जो हिंदू धर्म का पालन करते हैं, उन्हीं को तो गरबे में आना चाहिए। क्यों आते हैं दूसरे लोग? क्या मंदिर जाते हैं? केवल अनर्गल विचार रखकर यदि गरबे में आओगे तो आपको अनुमति नहीं मिलेगी। और ये बात बिल्कुल सही है कि जो लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं, जो सनातनी हैं, जो सनातन परंपरा का पालन करते हैं, जो देवी माँ की स्तुति करते हैं, वही गरबे में आए। गैर हिंदुओं को गरबे में ना अनुमति मिलेगी, ना उन्हें आना चाहिए।